दोपहर का समय था। आर्ट कॉलेज की रूफटॉप पर आरव मल्होत्रा अपनी कैनवस के सामने खड़ा था। उसके हाथ में पेंट ब्रश था और वो गहरे कंसंट्रेशन में पेंटिंग बना रहा था। तभी रूफटॉप की स्टेयर से मायरा सिंह ऊपर आई। उसके हाथ में गिटार केस था और वो कोई शांत जगह ढूंढ रही थी जहां वो प्रैक्टिस कर सके। मायरा ने रूफटॉप पर देखा। एक लड़का वहां अपनी पेंटिंग में इतना खोया हुआ था कि उसने मायरा को आते हुए भी नोटिस नहीं किया। मायरा रुक गई और उसे देखने लगी। आरव को लगा जैसे किसी ने रूफटॉप पर कदम रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक लड़की को गिटार केस के साथ खड़ी देखा। वो सरप्राइज हो गया। मायरा ने तुरंत हाथ उठाकर सॉरी का जेस्चर किया। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है। मैं बस एक क्वाइट जगह ढूंढ रही थी प्रैक्टिस करने के लिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, रूफटॉप तो सबके लिए है। तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायरा रूफटॉप के कॉर्नर में गई और अपना गिटार केस नीचे रखा। उसने केस के लॉक्स खोले और ध्यान से अपना अकूस्टिक गिटार बाहर निकाला। मायरा ने अपने रेड हेडफोन्स पहने और गिटार को ट्यूनिंग करना शुरू किया। उसकी फिंगर्स स्ट्रिंग्स पर केयरफुली मूव हो रही थी। आरव वापस अपनी पेंटिंग पर फोकस करने लगा, लेकिन उसकी नज़र बार बार उस लड़की पर जा रही थी जो गिटार ट्यून कर रही थी। मायरा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और गिटार बजाना शुरू किया। उसकी फिंगर्स स्ट्रिंग्स पर स्मूथली मूव हो रही थी और एक सूदिंग मेलोडी रूफटॉप पर गूंजी। म्यूजिक इतनी ब्यूटीफुल थी कि आरव अपना ब्रश नीचे रखकर पूरी तरह से सुनने लगा। वो मेस्मराइज हो गया था। मायरा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो लड़का अपना काम छोड़कर उसे देख रहा था। वो थोड़ा शाय हो गई। आरव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, वाओ, तुम्हारी म्यूजिक बहुत अमेजिंग है। मैं पेंटिंग करते करते खो गया तुम्हारी म्यूजिक में। मायरा ने गिटार केयरफुली असाइड रखा और खड़ी हो गई। थैंक यू, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मायरा हूँ, म्यूजिक स्टूडेंट। मैं आरव, आर्ट स्टूडेंट, उसने इंट्रोड्यूस किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रूफटॉप पर एक नया कनेक्शन बन रहा था। मायरा ने आरव के कैनवस की तरफ देखा। पेंटिंग वाइब्रेंट कलर्स से भरी थी। रेड्स, ब्लूज, येलोज, सब कुछ ब्यूटिफुली ब्लेंडेड। वो इम्प्रेस हो गई। आरव ने कैनवस की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मैं इमोशंस को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। कलर्स से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वो मेरा पैशन है। मायरा की आंखें चमक गई। एग्जैक्टली, मैं भी म्यूजिक से इमोशंस एक्सप्रेस करती हूँ। आर्ट और म्यूजिक दोनों सेम है, बस मीडियम अलग है। आरव के माइंड में एक आइडिया आया। वेट, क्या होगा अगर हम कोलैबोरेट करें? तुम म्यूजिक बनाओ, मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा। एक कंप्लीट आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। मायरा एक्साइटेड हो गई। यस, दैट साउंड्स अमेजिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेंटिंग और म्यूजिक साथ काम कर सकते हैं। दोनों रूफटॉप पर बैठ गए और आइडियाज डिस्कस करने लगे। आरव स्केच कर रहा था और मायरा गिटार स्ट्रम कर रही थी। दोनों अपने कोलैबोरेशन को शेप दे रहे थे। अगले कुछ दिनों में आरव और मायरा का कोलैबोरेशन शुरू हो गया। आरव अपने स्टूडियो में पेंटिंग्स बनाता, मायरा की म्यूजिक सुनते हुए। मायरा प्रैक्टिस रूम में गिटार बजा रही थी, आरव की पेंटिंग्स की फोटोज फोन पर देखकर। हर पेंटिंग उसे एक नया मेलोडी दे रही थी। एक शाम दोनों दी एको चेंबर कैफे में मिले अपना प्रोग्रेस शेयर करने। आरव अपनी लेटेस्ट पेंटिंग्स ले आया था और मायरा अपना गिटार। आरव ने एक पेंटिंग मायरा को दिखाई जो उसने मायरा की म्यूजिक सुनकर बनाई थी। तुम्हारी म्यूजिक ने मुझे ये कलर्स फील करवाए, उसने कहा। मायरा ने अपना गिटार उठाया और एक मेलोडी बजाई जो उसने आरव की पेंटिंग्स देखकर कंपोज की थी। कैफे के लोग सुनने लगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनका कोलैबोरेशन परफेक्ट था। आर्ट और म्यूजिक एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे। कॉलेज में एक आर्ट एग्जीबिशन आने वाला था। आरव ने डिसाइड किया कि वो अपने और मायरा के कोलैबोरेशन को शोकेस करेगा। मायरा प्रैक्टिस रूम में अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी। एग्जीबिशन में वो लाइव म्यूजिक परफॉर्म करेगी, जबकि आरव की पेंटिंग्स डिस्प्ले होंगी। एग्जीबिशन का दिन आ गया। कॉलेज कोर्टयार्ड में आरव अपनी पेंटिंग्स लगा रहा था और मायरा अपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रही थी। आरव अपनी पेंटिंग्स को एक आखिरी बार चेक कर रहा था। थोड़ा नर्वस था। ये पहली बार था जब वो अपने इमोशंस इतने ओपनली शेयर कर रहा था। मायरा आरव के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। डोंट वरी, तुम्हारी आर्ट अमेजिंग है, लोग जरूर अप्रिशिएट करेंगे। जल्द ही लोग आने लगे। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, आर्ट लवर्स, सब आरव की पेंटिंग्स और मायरा का म्यूजिक एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड थे। मायरा स्टेज पर आई गिटार लेकर। उसने ऑडियंस को देखा, एक गहरी सांस ली और फिंगर्स स्ट्रिंग्स पर रखी और म्यूजिक शुरू हो गई। आरव ऑडियंस में खड़ा था, मायरा को परफॉर्म करते हुए देख रहा था। उसकी म्यूजिक सुनकर उसकी पेंटिंग्स और भी मीनिंगफुल लग रही थी।
मायरा की म्यूजिक फिल कर रही थी कोर्टयार्ड को, जबकि लोग आरव की पेंटिंग्स को एडमायर कर रहे थे। आर्ट और म्यूजिक परफेक्टली ब्लेंड हो रहे थे। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद लोग क्लैपिंग करने लगे। आरव स्टेज पर चढ़ा और मायरा के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने साथ बाउ किया। एक प्रोफेसर ने उनके पास आकर कहा, दिस कोलैबोरेशन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तुमने प्रूव किया कि डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स एक दूसरे को एनहांस कर सकते हैं। जब इवेंट स्लो हो गई, आरव और मायरा फाउंटेन के पास बैठ गए। दोनों थके हुए थे पर बहुत खुश भी। आरव ने कहा, सच में मायरा, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। तुमने मेरी आर्ट को एक नई डायरेक्शन दी। मायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने मुझे दिखाया कि म्यूजिक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे देखा भी जा सकता है। थैंक यू आरव।